बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शानदार अभिनेताओं में से एक नाना पाटेकर की भी अदायगी काफी ज्यादा फेमस रही है। वो अपने दमदार डायलॉगबाजी और एक्शन के लिए भी काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं। हालांकि नाना पाटेकर ने भले ही मराठी फिल्मों में अपना बहुत ज्यादा नाम कमाया हो, लेकिन उन्हें असली पहचान हिंदी फिल्मों के जरिए मिली। नाना पाटेकर को लेकर ये बात काफी ज्यादा मशहूर रहती थी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वो बात नहीं मानते थे। अपने किरदार में वो इस कदर खुल जाते थे कि डायरेक्टर को उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने शानदार अभिनय के दम पर नाना पाटेकर ने खूब वाहवाही लूटी और 1978 से लेकर अब तक के समय में भी उनका वर्चस्व इंडस्ट्री में बरकरार है। आज भी नाना पाटेकर के एक्टिंग स्किल्स के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दीवाने आपको मिल जाएंगे। साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर चाहने वालों की कमी नहीं है। और इसी कड़ी में आज हम आपको नाना पाटेकर और बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना से जुड़ी प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही थी, और ये एक्ट्रेस थी मनीषा कोइराला। 90 के दशक में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की लव स्टोरी खामोशी से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मनीषा और नाना के अफेयर की खबर बॉलीवुड गलियारों में होने लगी। 1996 में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उस वक्त दोनों फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग कर रहे थे। उस रोज मनीषा कोइराला का ताजा ब्रेकअप हुआ था। एक्टर विवेक मुशर्रफ से मनीषा कोइराला का रिश्ता टूट गया था। ऐसे में मनीषा का ध्यान नाना पाटेकर पर गया। वहीं नाना को भी मनीषा कोइराला का साथ अच्छा लगने लगा। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लग गई। फिल्म अग्निसाक्षी की रिलीज के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में दोनों सितारों ने काम किया। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस बीच दोनों की प्रेम कहानी की दास्तां जंगल में आग की तरह फैल गई। बॉलीवुड शादी.com के मुताबिक नाना पाटेकर को पड़ोसियों द्वारा कई बार मनीषा कोइराला को उनके घर ड्रॉप करते देखा गया था। वहीं कई बार नाना पाटेकर सुबह सुबह मनीषा के घर से बाहर जाते भी देखे जाते रहे। ऐसे में एक बार नाना ने इस बात का जवाब थोड़े उखड़े अंदाज में देते हुए कहा था कि वे कई बार मेरे घर आती है और मेरी माँ और मेरे बेटे को देखने के लिए। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन नाना पाटेकर की एक गलती के चलते सब कुछ खराब हो गया और मनीषा कोइराला उनसे दूर हो गई। नाना पाटेकर की एक गलती मनीषा कोइराला को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर गई थी। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में नाना ने इस बारे में खुलासा कर बताया था कि मनीषा के जाने के बाद वो उन्हें बहुत याद करते हैं। नाना ने कहा था कि मनीषा कोइराला इंडस्ट्री की सबसे सेंसिटिव अदाकाराओं में से एक है। वह कस्तूरी हिरन की तरह है। उन्हें अभी भी ये समझने की जरूरत है कि उन्हें किसी के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है। उनके पास सब है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही नाना पाटेकर ने आगे कहा था कि मैं उन्हें ऐसे देखकर अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता हूँ कि क्या वो कर रही हैं अपने साथ। शायद मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आज ब्रेकअप मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दौर रहा। पीड़ा को जानने के लिए आपको इस दर्द से गुजरना पड़ता है। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता कि मैंने कैसे सहा। प्लीज उस बारे में बात ना करें। मैं मनीषा को बहुत ज्यादा याद करता हूँ। तो इस तरह नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच में पहले प्यार होता है और ये प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। बताते चले कि शादीशुदा नाना पाटेकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहते थे, जबकि मनीषा को दूसरी पत्नी बनना कबूल नहीं था। इसके बाद इनका रिश्ता टूट गया और बाद में नाना पाटेकर एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे विवाद हुए। हालांकि आयशा के साथ भी नाना का रिश्ता लंबा नहीं चला। खबरों की माने तो एक शो के दौरान नाना ने न सिर्फ आयशा की बेइज्जती की बल्कि सबके सामने उन पर हाथ भी उठाया था। इस घटना के बाद आयशा नाना से अलग हो गई थी। नाना और उनकी पत्नी नीलू ने आज तक तलाक नहीं लिया है और ना ही दोनों साथ रहते हैं। एक अच्छे दोस्त की तरह हर मुश्किल घड़ी में बस दोनों एक दूसरे का साथ देते ही हैं। तो दोस्तों, ये थी नाना पाटेकर की प्रेम कहानी। सबसे पहले उनका दिल मनीषा कोइराला पर आता है और इसके बाद वो आयशा जुल्का के साथ लिव इन में रहते हैं। लेकिन पहले से शादीशुदा हुए नाना पाटेकर इन दोनों अभिनेत्रियों को अपना नहीं पाते हैं। कुछ समय बाद नाना पाटेकर इन दोनों अभिनेत्रियों को छोड़कर वापस अपनी उसी जिंदगी में आ जाते हैं जहां से उन्होंने पहले शुरुआत की थी।